हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री के 4 महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इस समय हम 12th केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट रिएक्शन की सीरीज पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे इम्पोर्टेंट रिएक्शन बताए, जिसमें आपको क्या होता है, जब और कैसे प्राप्त करोगे, इन दोनों टॉपिक के महत्वपूर्ण रिएक्शंस को मैंने बताया। ठीक है, इस वीडियो में हम कैसे प्राप्त करोगे के 4 महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे। रिएक्शंस जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये जो सीरीज मैंने चलाई है, जिसके लिए मैं ऑलरेडी आपको 8 से 9 वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूँ, उनको अगर आपने नहीं देखा तो उनको भी आप लोग देख लीजिएगा। इस वीडियो में जो 4 महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हम पढ़ेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो ये रिएक्शन है क्लोरोबेंजीन से डीडीटी, ये कई बार यानी कि 5 से 6 बार पूछा जा चुका है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, चारों रिएक्शन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये सीरीज लगभग फिनिश होने वाली है। ऐसे ही अगर आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी सीरीज चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे देखिए है, कैसे प्राप्त करोगे बेंजोइक एसिड से एनिलीन। कुछ इस प्रकार से पढ़ा जाता है। ठीक है, यानी कि आप बेंजोइक एसिड से एनिलीन कैसे बनाएंगे, सिर्फ आपको रासायनिक समीकरण देना होता है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हमें बेंजोइक एसिड का फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, ये अभिकारक है, जो एनिलीन है ये उत्पाद है, बट बेंजोइक एसिड से अगर हमें एनिलीन बनाना है तो किसी से रिएक्शन तो कराना होगा। तो बेंजोइक एसिड का फार्मूला होता है C6H5COOH, ये आपका होता है बेंजोइक एसिड। ठीक है, इसको कीजिए क्या आप लोग, ठीक है, बीच में लगा दीजिए गिब्स आउट। इसकी अभिक्रिया आप लोग करा दीजिए NH3 से आपको करा देना है। ठीक है, इसको गर्म कर देना है, यानी कि बेंजोइक अम्ल को अमोनिया के साथ गर्म करना है। तो आपका बनेगा क्या, आपका बन जाएगा C6H5CO। ठीक है, CO बना। अब देखिए यहां से आपको NH2 ले आना है, क्योंकि हमने अभिक्रिया कराई है अमोनिया से। तो NH3 है तो NH2 हम ले आए, तो एक H यहाँ पर बचा और एक H यहाँ पर, यानी कि H2 और O, H2O आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको नहीं लिखना है, समझ में आया? क्योंकि देखिए C6H5 हमने लिख दिया है, CO को भी हमने लिख दिया यहाँ पर, NH3 के स्थान पर हमने NH2 ले आया हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, NH2 बन गया है, तो यहाँ पर एक H बचा, यहाँ पर एक H, H2 और O, जल आपका बाहर निकल गया। ठीक है, तो ये आपका इसका जो नाम है, ठीक है, इसका नाम है बेंजामाइड, इसका नाम है बेंजामाइड। अभी भी आपको थोड़ा सा इस रिएक्शन को आगे बढ़ाना है, तब आपको प्राप्त होगा क्या, एनिलीन। ठीक है, अब आप लोग कीजिएगा, इसका आप लोग Br2 और KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इससे अभिक्रिया करा दीजिए Br2 प्लस KOH। तो आपका फाइनली जो बनेगा वो बन जाएगा C6H5NH2। कैसे, C6H5 यहाँ से हमने ले लिया, ठीक है, यहाँ से एक N ले लिया और H2 ले लिया। ठीक है, और ये CO आपका इसके साथ जो है गायब हो गया, बाहर निकल गया। तो ये आपका बना बेंजोइक एसिड से एनिलीन। ठीक है, बेंजोइक अम्ल से एनिलीन इसी प्रकार से सेम बनेगा। ठीक है, अब नाम हम लोग लिख देते हैं, इसका नाम है बेंजोइक एसिड, या आप अम्ल भी लिख सकते हैं। ठीक है, एसिड का मतलब अम्ल होता है। इसका नाम है बेंजामाइड। ठीक है, और इसका नाम है एनिलीन। समझ में आया? तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोग इसका मान लीजिए स्ट्रक्चरल फार्मूला जानना चाहें बेंजोइक अम्ल का, तो आप लोग इस प्रकार से बना दीजिए बेंजीन रिंग। ठीक है, और ऊपर COOH लगा दीजिए, ये आपका बेंजोइक एसिड हो गया। इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं। एनिलीन को भी आप ऐसे बना सकते हैं, कैसे, बेंजीन रिंग बनाइए और ऊपर NH2 लिख दीजिए, ये आपका एनिलीन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। देखिए सेकेंड रिएक्शन हमारा है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है कि क्लोरोबेंजीन से DDT कैसे प्राप्त करोगे, क्लोरोबेंजीन से DDT। ठीक है, कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसके लिए आपको क्लोरोबेंजीन का फार्मूला पता होना चाहिए। इसका फार्मूला होता है C6H5Cl, ये आपका है क्लोरोबेंजीन का फार्मूला। अगर आप लोग इसी जो मैंने ऊपर बताया, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 लगा है तो एनिलीन हो गया, इसके ऊपर Cl लगा दीजिए, आपका क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो क्लोरोबेंजीन से अगर आपको DDT बनाना है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, समझिए, बहुत ही ये रिएक्शन आपको
अच्छे से समझना है। इसके लिए आपको क्लोरल से इसकी अपक्रिया करानी होगी। क्लोरल का फार्मूला होता है CCl3CHO, ठीक है, ये होता है क्लोरल का फार्मूला। अब इसकी अपक्रिया आपको करा देनी है क्लोरोबेंजीन से, लेकिन क्लोरोबेंजीन के हमें 2 मॉलिक्यूल लेने हैं, ठीक है। एक हम इस प्रकार से लिखेंगे HC6H4Cl, और एक हम इस प्रकार से लिखेंगे C6H4Cl, ठीक है, इस प्रकार से। यानी कि देखिए, अब आप लोग कह रहे होंगे कि C6H4Cl हमने क्यों लिखा, इसका फार्मूला तो C6H5Cl होता है। तो हमने किया क्या है, एक H को आगे लिख दिया है। देखिए आगे एक H यहाँ से निकाल कर मैंने लिख दिया, इसका भी एक H निकाल कर आगे रख दिया, ठीक है। तो फार्मूला आपका वही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये क्लोरल है, इसका फार्मूला हमें क्लोरोबेंजीन से कराना है, लेकिन 2 अणु लेने हैं क्लोरोबेंजीन के, 1 और 1 2, ठीक है। अब देखिए इस किसकी उपस्थिति में कराना है ये भी जान लीजिए। इस किसकी उपस्थिति में आपको कराना है, तो सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ समझिए, मैंने ये फार्मूला इस तरह से लिखा क्यों, कोई ना कोई मीनिंग होगा। तो देखिए यहाँ से जो आपका O है, ठीक है, यहाँ से जो आपका O है और ये H है इसका और ये H है इसका, ये इतना बाहर निकल जाएगा। यानी कि इसीलिए मैंने पहले H लिख दिया था, H5 के एक H को निकाल कर आगे लिख दिया था, ताकि ये इसका H और इसका O मिलकर क्या निकाल दें, H2O, तो ये आपका बाहर निकल जाएगा। बाकी जो बचा है उसको सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ दीजिए, वो आपका DDT हो जाएगा। ये आपका इजी वे है समझाने का, ताकि आप लोग समझ सकें। CCl3CH, ठीक है, ऊपर लिख दीजिए C6H4Cl, और यहाँ पर बॉन्ड लगाकर लिख दीजिए सिंगल C6H4Cl, ठीक है। बस यही है आपका क्लोरोबेंजीन। तो ये एक सिंपल तरीका था, और ये है आपका DDT, ठीक है। और ये है आपका क्लोरल, CCl3CHO आपका क्लोरल है, और ये आपका है क्लोरोबेंजीन, 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, क्लोरोबेंजीन। ब्रेकर में आप लिख सकते हैं 2 अणु, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको अगर आप नहीं पढ़कर जाएंगे तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो इसको पढ़कर जाइएगा, क्लोरोबेंजीन से DDT कैसे बनाएं। सबसे पहले आप लोग CCl3CHO लिखिए, क्लोरल, क्योंकि हमें क्लोरोबेंजीन से DDT बनाना है तो क्लोरोबेंजीन के 2 अणुओं का हमें क्लोरल के साथ अपक्रिया कराना होगा। तो CCl3CHO, अब C6H5Cl को हमने इस प्रकार से लिखा है HC6H4Cl, HC6H4Cl, एक H को मैंने आगे कर दिया है। अब ये क्लोरल का वो और इन दोनों क्लोरोबेंजीन का H मिलकर H2O बाहर निकल जाएगा, माइनस में आप लिख सकते हैं क्योंकि ये बाहर निकल गया है, ठीक है। तो इस प्रकार के चिन्ह लगाकर आप H2O लिख सकते हैं, और बाकी जो बचा है उसको आप लोग इस प्रकार से लिख दीजिए, आपका DDT बन जाएगा। तो इस तरह मैं सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग आसानी से इसे समझ सकें, ठीक है। अब तीसरा रिएक्शन आता है, वो क्या है, तीसरा रिएक्शन हमारा है कैसे प्राप्त करोगे एसीटल्डिहाइड से एसीटोन, यानी कि आप एसीटल्डिहाइड से एसीटोन कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए एसीटल्डिहाइड का फार्मूला लिखिए, क्या होता है, CH3CHO, ये आपका होता है एसीटल्डिहाइड। अब इससे हमें क्या करना है, अगर एसीटोन बनाना है तो हमें क्या करना होगा, इसका ऑक्सीकरण कराना होगा, वो भी फेहलिंग विलयन की उपस्थिति में, फेहलिंग विलयन, ठीक है। हमने ऑक्सीकरण करा दिया इसका CH3CHO का, तो बन क्या जाएगा, CH3C, ये वो और AO मिलकर क्या करेंगे, OO कर देंगे, और ये H, तो आपका बन गया CH3COOH, ठीक है, ठीक है। तो ये तो है आपका क्या है, ये आपका है जो है एसिटिक एसिड, ठीक है। लेकिन हमें क्या बनाना है, एसीटोन बनाना है। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर गिब्स आउट लगाइए, और यहाँ पर आप लोग क्या कीजिए, CaO की उपस्थिति में इसकी अपक्रिया करा दीजिए, CH3COOH यानी कि एसिटिक अम्ल की अपक्रिया आप लोग कैल्शियम ऑक्साइड से करा दीजिए, CaO से, ठीक है। तो आपका बनेगा क्या, देखिए यहाँ से आपका क्या होगा, H और यहाँ से एक H, यानी कि H2 यहाँ से निकाल दीजिए, यहाँ से एक O, तो आपका H2O बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा। बचेगा क्या, बचेगा आपका CH3COO, ठीक है,
COO का होल ट्वाइस और CA, ठीक है, ये आपका बचेगा CH3COO का होल ट्वाइस CA। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना कैसे बच गया, क्योंकि अभी तो यहाँ पर जो कार्बन है सिर्फ एक है और एक दो है, दो कार्बन है, लेकिन यहाँ पर एक एक दो और दूनी चार, यहाँ पर चार कार्बन है। तो अब क्या करें हम, तो इसकी दो मॉलिक्यूल को हमें ले लेना है, ठीक है। यानी कि जब आप अभिक्रिया कराएंगे तो इसके दो अणु को आपको लेना है, CH3COOH। तो जब आप इसके दो अणु को लेंगे तो आपका CH3COO का होल ट्वाइस CA बन जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर आपको समझना है कि ब्रेकर में नीचे लिख देना है दो अणु, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये आपका बन जाएगा CH3COO का होल ट्वाइस और CA, और बाकी H आपका बाहर निकल जाएगा H2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, थोड़ा और आगे चलना है। अब CH3COO का होल ट्वाइस CA, इसका करा देना है आपको, क्या बता देता हूँ यहाँ पर। इसका आप लोग कराना है शुष्क आसवन, ठीक है। तो आपका क्या बनेगा, आपका बन जाएगा CH3COCH3, और यही है आपका एसीटोन CH3COCH3। तो ये आपका बन जाएगा एसीटोन, ठीक है। तो इस प्रकार से आप एसिटल्डिहाइड से एसीटोन बना सकते हैं। लेकिन आपको मैं नाम बता देता हूँ सभी का। इसका नाम है एसिटल्डिहाइड, मैं बता देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। इसका नाम है एसिटल्डिहाइड, इसका नाम है एसिटिक अम्ल, इसका नाम है कैल्शियम एसीटेट, और इसका नाम है, ये तो कैल्शियम एसीटेट ही है, और इसका नाम है एसीटोन, ठीक है, एसीटोन। इसका भी नाम मैं लिख देता हूँ कैल्शियम एसीटेट, यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि ये सेम है। तो कैल्शियम एसीटेट, ठीक है। तो ये आपका कैल्शियम एसीटेट होगा। तो इस प्रकार से आपको एसिटल्डिहाइड से एसीटोन बनाना है। सबसे पहले एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीकरण फेलिंग विलयन के साथ कराना है, तो आपका एसिटिक अम्ल बनेगा। अब एसिटिक अम्ल के दो मॉलिक्यूल को लेकर CaO से अभिक्रिया करा देनी है, तो आपका जल बाहर निकल जाएगा और कैल्शियम एसीटेट बन जाएगा। अब कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन कराना है, आपका एसीटोन प्राप्त हो जाएगा। अब चलिए चौथे रिएक्शन को देखते हैं। चौथा हमारा है कैसे प्राप्त करोगे फिनॉल से बेंजोक्विनोन, यानी कि आप फिनॉल से बेंजोक्विनोन कैसे बनाएंगे। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बेंजोक्विनोन का नाम पहली बार सुन रहे होंगे, ठीक है, लेकिन बनाना हमें सीखना है, नाम में क्या रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले फिनॉल का फार्मूला पता होना चाहिए। कितने लोगों को पता है, एक बेंजीन रिंग ऊपर OH, या आप लिख सकते हैं C6H5OH, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इसकी ऑक्सीकरण इसका करा देना है, इसका ऑक्सीकरण करा देना है किसकी उपस्थिति में, CR2O7 Cl2 की उपस्थिति में, ठीक है। तो आपका क्या बन जाएगा, सिंपल है, बेंजोक्विनोन बनाना है तो आपका क्या बनेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड लग जाएगा और O एक हो जाएगा जो वो यहाँ पर है, और एक डबल बॉन्ड लगाकर नीचे O कर दीजिए जो यहाँ पर है। तो ये आपका हो जाएगा बेंजोक्विनोन, इसका नाम है बेंजोक्विनोन, ठीक है, और इसका नाम है फिनॉल। तो जब फिनॉल से अगर आपको बेंजोक्विनोन प्राप्त करना है तो फिनॉल का ऑक्सीकरण Cr2O7 Cl2 के साथ करा देना है, और कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होगा। बेंजीन रिंग के ऊपर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड नीचे O, आपका ये होगा बेंजोक्विनोन। तो ये थे आपके 4 महत्वपूर्ण रिएक्शन जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताए, और भी रिएक्शंस मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, उनको भी आप जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उस टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड करें।